हेलो व्यूवर्स, नमस्कार। मैं हूँ रोशनी। वेलकम टू माय चैनल इवॉल्व ओपिनियन। आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो है द बर्थ ऑफ न्यू लैंग्वेज, नए भाषा का जन्म, जिसे हम ई लैंग्वेज भी कह सकते हैं। व्यूवर्स, आज मैं आपको एक वाक्य सुनाती हूँ। जैसे कि त्यौहार का माहौल है, सभी बड़े बुजुर्ग, रिश्तेदार, छोटे बच्चे बड़े सब इकट्ठा हुए घर पे, हंसी ठिठोली का माहौल चल रहा है। साथ ही साथ सब कुछ मिलजुल कर बातचीत कर रहे हैं। किसी बुजुर्ग ने अपना एक चुटकुला सुनाया तो उस पर सभी ने ठहाके लगाया, लेकिन कुछ एक बच्चे और कुछ यंगस्टर्स जो उनमें थे उन्होंने लॉल कह दिया। अब ये लॉल क्या होता है? तो बड़े बुजुर्ग को बड़ा आश्चर्य लगा। सब तो बड़े ठहाके मार के हंस रहे, तुमने लॉल क्यों कह दिया? तो लॉल होता क्या है, उन्होंने पूछा। तो बच्चे बोलते हैं लॉल मतलब दादाजी लॉट्स ऑफ लाफ्टर होता है। अच्छा, लॉट्स ऑफ लाफ्टर का मतलब ये हुआ कि यानी बहुत सी हंसी। तो भैया उससे अच्छा हंस देते, ये बोलने की ज़रूरत क्या है? तो आजकल ये प्रसंग सुनाने का ये कारण था आपको कि आजकल के जो बच्चे हैं, जो एडोलसेंट्स हैं, किशोर है या यूथ है, वो इस तरीके के बहुत सारे लैंग्वेज या बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि डी डब्ल्यू मतलब हो गया डोंट वरी, TTYL मतलब टॉक टू यू लेटर, फिर IDK मतलब हो गया आई डोंट नो, IDC मतलब हो गया आई डोंट केयर। तो ऐसे कई सारे जो है वो अपने दिनचर्या में या जब बातचीत करते हैं तो इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और ये शब्द जो है ऑब्वियस सी बात है कि ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस है उसमें जो ऐप्स होते हैं उसके माध्यम से जो बातचीत होती है उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन वो आप वहाँ तक सीमित है तो ठीक है, लेकिन वो इन दिनों इतनी ज़्यादा वो हमारे कन्वर्सेशन में, हमारे बोलचाल में, आई मीन बच्चों के इसमें आ गया है, बातचीत करने के दौरान आ गया है कि वो साधारणतः भी जब कुछ एक्सप्रेस करना होता है, अपनी भावनाओं को बताना होता है, तो इस तरीके की चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं अपनी बातों को रखने के लिए। तो आपको नहीं लगता या आपको ऐसा लगता नहीं कि ये कुछ ऐसी बात है जो उन्होंने नहीं करना चाहिए? क्या ये सही है? और अगर आपको लगता है गलत है तो हमारा काम है कि हम उनको यहाँ पर रोकें, ठीक है? क्योंकि इसका आगे परिणाम क्या होने वाला है? इसका आगे परिणाम ये होना है कि जब उनको कोई टीचर से बात करना है, कोई बड़ों से बात करना है, सीनियर से बात करना है, या छोटे बच्चों से भी बात करना है, या फिर टीचर के आंसर्स लिखने हैं, आंसर्स बोलने हैं, चाहे वो कोई भी भाषा में हो, चाहे वो क्षेत्रीय भाषा में हो या राष्ट्रीय भाषा में हो या फिर इंग्लिश में हो, उनको जाके कल को प्रेजेंटेशन देना है, उनको जाके कल को टीचर के सामने वाद विवाद प्रतियोगिता जैसी चीज़ें करनी है, या फिर अपने पॉइंट्स रखने हैं, या फिर कल को जाके उनको दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करनी है जहाँ पे डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना होता है, उनको इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी होगी या इंटरव्यू को फेस करेंगे। नॉट ओनली दैट, इवन जो यूथ जो नया नया जॉब ऑफिस ज्वाइन करते हैं, उस समय उनके बॉस भी उनके साथ में जब उनको कहते हैं कि एक ऑफिशियल मेल डालना है आपको अपने सो एंड सो सीनियर को या सबऑर्डिनेट को, वॉट एवर लाइक, सो हू एवर ही और शी इज़, तो उस समय जब उनको लिखना होता है तो स्ट्रिक्टली बोला भी जाता है कि नो SMS लैंग्वेज, स्ट्रिक्टली नो SMS लैंग्वेज। अब ये जो लैंग्वेज है, SMS लैंग्वेज या व्हाट्सअप लैंग्वेज, ये हमारे यूथ में इतना ज़्यादा आ गया है कि ये साधारणतः जब लिखते हैं या फिर बोलते हैं तो ये इसके प्रेजेंस की वजह से इनको बार बार इच्छा होती है कि वही चीज़ें हम लिखें। मान लीजिए टीचर ने ऐसे लिखने के लिए कहा तो उनको ऐसे में बार बार यही वर्ड शब्द बार बार आते हैं, जबकि एक्चुअल जो वर्ड है वो नहीं लिखकर ये शब्द लिखने की कोशिश करते हैं या फिर ये लिखने के लिए बार बार प्रेरित होते हैं। वही नहीं, अगर मान लीजिए इंटरव्यू दे रहे हैं, इंटरव्यू में उनको फॉर्मल तरीके से बात करना है, लेकिन वहाँ पता चला कि वो बोलना कुछ और चाहते हैं, बहुत कुछ जहन में, लेकिन वो बार बार क्योंकि ये शब्दों का इस्तेमाल करते, इस तरीके के ई लैंग्वेज का इस्तेमाल करते, इसलिए इन सब भाषा को प्रयोग करने लग जाते हैं। ऐसे ही ऑफिस में जैसा मैं बता रही थी कि कई बार ऐसा होता है कि ऑफिस में खुद बॉसेस या सीनियर्स बोलते हैं नो SMS लैंग्वेज और नो व्हाट्सअप लैंग्वेज स्ट्रिक्टली। सो इस तरीके से क्या होता है कि डेली लाइफ में बच्चों के, एडोलसेंट्स के, किशोरों के या फिर यूथ में देखेंगे आप इस तरीके के लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो व्यूअर्स, एज ए पेरेंट, एज एन एल्डर्स, एज अ बड़े भाई हो या बड़े बहन हो या उनको इस चीज़ की समझ हो, चाहे छोटे भी हो,
अगर हमको ऐसा लगता है या फिर कोई गार्जियन हो या फिर जो टीचर्स हो, ऐसा लगता है कि बच्चे इस चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं या अपने आसपास के यूथ इस तरीके का वर्ड ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं या नॉर्मल बोलचाल में ज़्यादा इसका इस्तेमाल हो रहा है, तो आप उन्हें रोकिए, उन्हें टोकिए या फिर उन्हें आपको डांटना नहीं है, आपको उन्हें डांट कर ये नहीं बोलना है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे, ऐसा मत कहो, लेकिन आपको उनको समझाना है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस या फिर उसके परिणाम बताने हैं कि आगे चलकर उनको इस चीज़ को लेकर कैसे तकलीफ़ होने वाली है या फिर वो जो कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं जहाँ एक्चुअल में उनको परफॉर्म करना है, उस समय में ये इस तरीके के लैंग्वेज उनके आंसर्स को, उनके बोलने को, उनके जो एक्सप्रेशन ऑफ व्यूज़ है, थॉट्स है, ओपिनियन है, उसको हैमर करेगा या कहीं ना कहीं उनके मान लीजिए वो सोशल स्टडीज़ में आंसर लिखना चाहते हैं और उसमें कुछ बीच में इस तरीके का ई लैंग्वेज घुसा दिए, तो फिर होगा क्या कि उनके मार्क्स ऑब्वियसली टीचर की वो करने लगेगी। तो ऐसे ही एक चाहे वो इंटरव्यू के लिए हो या फिर कोई दूसरे भी एग्ज़ाम्स या उनको अभी बिकॉज दे आर इन अ लर्निंग स्टेट, वो लर्निंग वाले पीरियड में, और उनकी ऑब्वियस सी बात है कि उनकी इस चीज़ का आकलन भी किया जाता है, तो आकलन करने के लिए उनको अच्छे शब्दों का, अच्छे अपने ओपिनियंस का या थॉट्स का, अच्छे वोकेबलरी का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। सो ऑब्वियस सी बात है कि इस समय उनको अगर ये इस तरीके के लैंग्वेज अगर ज़्यादा बीच बीच में आता है उनके नॉर्मल कन्वर्सेशन में, तो फिर उनको प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ये उनको समझाना चाहिए। तो हमारा काम एज एन पेरेंट, एज एन elder, as a person who knows about the consequences of using e-languages, हमको उनको बताना चाहिए या उनको समझाना चाहिए कि आपको इसको फॉलो नहीं करना चाहिए। सो व्यूअर्स, आई होप यू गॉट माई पॉइंट, और मैं क्या आपके सामने ये पॉइंट रखना चाहती हूँ और आप मेरे ओपिनियन से एग्री करते होंगे डेफिनेटली, और इस पर आप आज से ही काम करना शुरू कर दीजिए। अगर आप आसपास अपने माहौल में कहीं भी देखते हैं बच्चों को या फिर एडोलसेंट्स को या फिर यूथ को इस तरीके से बात करते हुए, डेफिनेटली आप इस पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। So for today we are ending our video. We'll meet next time with a new challenge among children, among youth, among adolescents, and also among ourselves. Namaskar. Take care.